हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कैसा स्टडी पॉइंट में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। अभी तक आप लोगों ने जीएस की क्लासें ली होंगी और आज आपका मैथ का क्लास भी चालू होगा मेरे द्वारा, यानी दीपक सर के द्वारा। यूपीपी का स्पेशल बैच हम लोग चालू किए हैं। मात्र बिल्कुल न्यूनतम स्तर का फीस है, आप आसानी से पढ़ सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। पटौना में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमारे इंस्टीट्यूट ने ही दिया है। तो चलिए, अब तक जीएस की क्लास आपने की, मैथ चालू करते हैं। आज मैथ में एकदम बेसिक से चालू करेंगे और एक हायर लेवल तक के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग जानेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है स्क्वायर। स्क्वायर निकालना या वर्ग निकालना क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व करते हैं ना, तो वहाँ पे बीच बीच में आ जाता है। अब जब बीच में आ जाता है तो बच्चे जो है फंस जाते हैं कि सर ये कैसे निकालेंगे, सर अभी भूल गए हैं, सर ये याद नहीं है। तो आपको कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम आपको 1 से 10 तक का वर्ग याद होना चाहिए, जो कि नॉर्मली याद होता है। 1 से 10 तक का पहाड़ा तो बिल्कुल याद होता है, ठीक है ना। तो हम निकालना सीखेंगे। चलिए, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्क्वायर और हिंदी में कहते हैं इसको वर्ग। वर्ग होता क्या है, पहले इसके बारे में जानते हैं कि वर्ग क्या होता है, ठीक है ना। वर्ग क्या होता है, जब सेम नंबर से हम गुणा करा देते हैं उसी को क्या कहते हैं वर्ग। मतलब अगर 12 है तो 12 का गुणा 12 से ही कराएंगे तो जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा वही इसका क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए ले लिए 8 का गुणा 8 से ही कराएंगे, जो भी गुणनफल का आंसर आता है, जो भी गुणनफल आता है, यही इसका क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है, ठीक है। तो छोटी संख्याओं का वर्ग तो बिल्कुल आसान है, हम बड़ी संख्याओं के वर्ग पर आज चर्चा करेंगे, कैसे इसको निकालेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। यहाँ पर 2 अंकों का पहले हम सीखेंगे कि 2 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं। उसके बाद से 3 अंकों का निकालना सीखेंगे कि 3 अंकों का वर्ग कैसे निकाला जाता है। 3 अंक बहुत पर्याप्त है। तो चलिए आइए देखते हैं 2 अंकों का कैसे निकालेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज़ बता दें कि वर्ग निकालने का बहुत सारा तरीका होता है। आप लाइन मेथड यूज कर सकते हैं, आप लैटिस मेथड यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई 12 गुणे 12 बताइए, एक मेथड होता है लाइन मेथड, जिसको कई लोग जापानीज मेथड भी कहते हैं। लाइन मेथड का मतलब होता है कि पहले 1 है तो 1 लाइन ले लीजिए, फिर 2 संख्या लिखी हुई है 2 लाइन ले लीजिए। ये हमने वर्टिकल कर लिया। अब इसी चीज़ को हम लोग हॉरिजॉन्टल करेंगे, 1 लाइन और 2 संख्या है तो डबल लाइन, ये डबल लाइन हो गया। अब लाइन जहाँ मिल रही है बस उनको काउंट करना है, वर्ग निकल जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 बिंदुओं पर मिली ये लाइन, तो यहाँ पे पहला लिख लिया हमने 4। अब फिर देखिए कहाँ मिल रहा है, फिर देखिएगा 1 2 3 4 बिंदुओं पे मिली, हमने लिख लिया 4। लास्ट में 1 बच गया, हमने लिखा 1। तो 12 का वर्ग आ गया 144। ये लाइन मेथड है। दूसरा मेथड होता है लैटिस मेथड कहते हैं, या फिर इसको बॉक्स मेथड भी कहते हैं। लैटिस मेथड और बॉक्स मेथड। ये क्या होता है, लैटिस मेथड या बॉक्स मेथड। आपको एक बॉक्स बनाना है। सपोज करिए ये हमारा बॉक्स है। ये 2-2 खाने क्यों बनाए, क्योंकि हमारे पास नंबर 2-2 है, इसीलिए 2 खाने बनेंगे। पहले खाने में 1 और 2, दूसरे खाने में भी 1 और 2, 12 और 12। सारे खाने को अब हम आधा कर देंगे। भैया ये लाइन इसको भी हाफ कर दीजिए, इसको भी हाफ कर दीजिए। अब जैसे सिंपल गुणा कराते हैं, 1 में 2 का कराएंगे 0 2, 1 में 1 का कराएंगे 0 1, 2 में 2 का कराएंगे 0 4, 2 में 1 का कराएंगे 0 2। अब लाइन के नीचे संख्या क्या है बस लिख दीजिए, आंसर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए इस वाली लाइन के नीचे 4 है, इस वाली लाइन के नीचे 2 और 2 मिलके कितना हो गया 4, इस वाली लाइन के नीचे 1, यानी हमारा फिर आंसर आ गया 144। ये होता है क्या, लैटिस मेथड या ब्रैकेट मेथड, बॉक्स मेथड। दूसरा होता है बेस बना लीजिए। 50 से ऊपर की संख्या है तो 100 का बेस ले लीजिए, 50 से नीचे की संख्या है तो 50 का बेस ले लीजिए। ये सारा मेथड आज के लिए तो सही है, अभी के लिए तो सही है, लेकिन बाद में ये काम नहीं करता है। बस स्क्वायर हमको याद रखना है कि स्क्वायर का मतलब होता है कि 2 नंबर का, 2 समान संख्याओं का जब हम गुणनफल करा देते हैं, जो गुणनफल आता है वही हमारा क्या कहलाता है, वर्ग कहलाता है। इसी मेथड को लेकर यूज करके हम आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं बिना बेस याद किए कि 100 का ऊपर है तो 100 से कम कितनी संख्या, ये करिए वो करिए, 50 ये सब कुछ नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपसे पूछा, सिंपल का आ गया 27 का वर्ग बता दीजिए। ना लाइन मेथड, ना ब्रैकेट मेथड, ना गुणा, सिंपल आप यूज करिएगा कि सबसे पहले संख्या क्या है, 2 है,
तो हम क्या करेंगे, 2 का वर्ग लिखेंगे। आसानी से लिखिए, 2 का वर्ग होता है 4। फिर है संख्या क्या, 7। 7 का वर्ग कितना होता है, 49 होता है। हमने लिख दिया कितना, 49। बहुत आसान था। 2 का वर्ग 4 हो गया, 7 का वर्ग 49 हो गया। अब सबका आपस में गुणा करा लीजिए। देखिए कैसे, 2 सते 14, 14 दूना 128, 14 दूना 28 सॉरी, 2 सते 14, 14 दूना 28। एक संख्या छोड़ करके हम लिख देंगे 28। इसको जोड़ लीजिए, 9, 2, 7, तो हमारा 27 का वर्ग आ गया कितना, 729। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान से चलिए आपसे कहता है कि भैया 67 का स्क्वायर क्या होगा, तो सबसे पहले 6, 36, 7, 49। अब सबका गुणा करा दीजिए, 7 छके 42, 42 का डबल कर दीजिए तो 84 हो जाएगा। एक अंक छोड़ करके लिख दीजिए 84। ये 9 हो गया, ये 8 हो गया, 8 6 14 का 4, एक आएगा, 3 1 4, आंसर आ गया 4489। एक और एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए पूछा गया भैया 82 का वर्ग क्या होगा। अगर आपको बेस मेथड आता है 100 से कितना कम है, क्या घटाना है, ठीक है। नहीं तो सिंपल कुछ नहीं आता है तो 64, 2 का वर्ग 0 4, 8 दूना 16, 16 दूना 32, एक अंक छोड़ के बस लिख दीजिए 32, 4 2 7 6, आंसर आ गया 67 24। बिल्कुल आसान मेथड। जैसे 49 का कोई पूछ दिया भैया 49 का वर्ग बताइए, तो ये 16 हो गया, 9 का 81 हो गया, 9 चौको 36 दूना 72, एक अंक छोड़ के लिख दीजिए 24 0, ये 49 का निकल गया। ठीक है, इसमें आप बेस भी ले सकते हैं कि 9 9 81 इकाई अंक 01 ले लीजिए, 50 का बेस बनाइए, कम है कर लीजिए, कोई बेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा तरीका, अगर मेरे पास 2 अंक के अलावा 3 अंक हो, अब 3 अंक जब आ जाए ना तो बेस मेथड भी गायब हो जाता है कि क्या बेस बनाए क्या नहीं बनाए। तो 3 अंक का सबसे सिंपल मेथड जो भी करते आए यही करेंगे, कोई बेस मेथड नहीं अप्लाई करना। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, आपसे बोला गया कि भैया 112 का वर्ग बता दीजिए। अब यहाँ पर आप 112 गुणे 112 कराएंगे तो भी समय ज़्यादा लगेगा, लेकिन बिना ज़्यादा समय के कम समय में हम कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान मेथड है, ज़रा समझिएगा इसको ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे, अंतिम का जो 2 अंक है इसका वर्ग हम लिख लेंगे। अंतिम 2 अंक कितना है, 12 है, तो हम 12 का वर्ग लिखेंगे। 12 का वर्ग हो जाएगा 144। बिल्कुल आसान है। देखिए 12 था, 12 का वर्ग हमने लिखा 144। यहाँ पर एक स्लैश दे दीजिए। अब जो पहला अंक है, पहला अंक क्या दिखाई दे रहा है, 1 दिखाई दे रहा है, हम 1 लिखेंगे, गुणा कर देंगे। पूरा अंक जो है उसमें अंतिम 2 अंक बस जोड़ देना है। जैसे पूरा अंक मेरे पास 112 था, अंतिम 2 अंक 12 है, इसमें जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 100 कितना 24, यहाँ लिख लेते हैं 124। ठीक है, अंतिम 2 अंक लिख लीजिए, जो भी एक्स्ट्रा इधर भेज दीजिएगा। 124 में का गुणा कराएंगे तो 124 होगा, एक इधर एक्स्ट्रा इधर भेज देंगे तो 125 हो जाएगा। 112 का वर्ग आ गया 125 44। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ तक मान लेते हैं थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप इसको फास्ट कर सकते हैं, बहुत फास्ट कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं कि भाई 215 का वर्ग बता दो। पहले 15 का वर्ग लिखेंगे, 225 लाइन खींचे, 2 गुणे 215 में 15 जोड़ देंगे 230, 230 का डबल कर देंगे, ये हो जाएगा 460। 2 एक्स्ट्रा है, ले लीजिए, अंतिम की 2 संख्या आंसर। कोई समय नहीं लगना है, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई बताइए 521 का वर्ग क्या होगा। थोड़ा संख्या बड़ा कर दिए, 521 में अंतिम 2 अंक 21 का वर्ग होता है 441। 5 लिख लीजिए गुणा 521 में 21 जोड़ दीजिए तो 542 हो जाएगा। ठीक है ना, गुणा करा लीजिए। 5 दूना 10 का 0, 1 5 चौको 20, 21 का 1 2 5 25 और 2 27। फिर से देख लीजिए, 5 दूना 10 का 0, 1 5 चौको 20 और 1 21 का 1 2 5 25 2 27। अंतिम 2 अंक 41 रहने दीजिए। क्या एक्स्ट्रा है, 4, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 ही आएगा, ये आपका आंसर आ गया 271 441। ये किसका निकल गया, 521 का वर्ग। तो 3 अंकों का भी हम लोग सीख लिए और 2 अंकों का भी सीख लिए। आपको कुछ HW दे रहे हैं यानी होमवर्क, आप इसको करके लाएंगे। ये 3 है, आप इसको ट्राई करेंगे घर। ये मात्र 3 क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है,
आप इसको अभी ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है लिख करके भेजेंगे, ठीक है। तो इसको जैसे बताया है इस मेथड से ट्राई करिएगा, आंसर आ जाना चाहिए, मैं चेक करूँगा, ठीक है। थैंक यू।